मैं उनसे बहस नहीं। मुसलमानों में भी सूद का मसला आ गया, कहते हैं ना 2% लेने वाला मसला, तो लेना देना दोनों हराम है भैया। ऐसा नहीं है मुश्किल घड़ी में आओ तो ले लेते हैं। मौलवी साहब बिल्डिंग बनाना है, मकान बनाना है, जमीन में 17 लाख में जमीन लिए थे, 19 लाख पार्टी को देना है, नहीं हुआ तो अजय बाबू से 2 लाख ले लो। किसने कहा तुमको 19 लाख की जमीन लेने के लिए? अल्लाह ने मना फरमाया, अहल्लल्लाहुल बया व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। और अल्लाह फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह सूद को मिटा देता है, सदका को बढ़ा देता है। तो फिर कौन कहा? तो सुनिए, कर्जा देते हैं। अब मुसलमानों में भी ये बला, ये बवा आ गई है। इसका मसला ये है कि ना आपकी नमाज कबूल होगी, न रोजा कबूल होगा, न सदका कबूल होगा, न खैरात कबूल होगी, न कुछ भी कबूल नहीं। क्या? अल्लाह फरमाता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यक़बिलुल्लाहु सदक़तम मिन गुलूलिन, अल्लाह क़यामतशुदा माल को कबूल ही नहीं फरमाता। तो हम और आप किसी को कर्जा देते हैं तो आला हजरत अपनी किताब में, मेरे जहन में रिसाला नहीं, उस रिसाला में आला हजरत जिक्र किया है, जब बंदा कोई मोमिन को कर्ज दे, कर्ज मुसीबत की घड़ी में दे, तो जब तक वो इंसान वापस नहीं कर देता उस वक्त तक रोज अल्लाह ताला उसको उतना माल सदका करने के बराबर सवाब ही अता फरमाता है। इसलिए लेकिन मसला क्या, अब हम बिरादर कर्जे नहीं देते, समूह में जुड़ गए, इधर उधर जुड़ गए, वहां से डायरेक्ट लिए और घर का घर तबाह हो गया। अल्लाह फरमाता है मुझे कर्जा कौन देगा? सब बहुत सारे हुफाज इकराम है, कारी इस्माइल है, कारी इशफाक साहब है, मुफ्ती माशाल्लाह बहुत सारे उलमा इकराम है, किन किन का नाम जो जर्रा जहां वही आफ्ताब है। ये शायर सब का फार्मूला है। हम लोग को तो मामला है कि आलिम दीन जिस बस्ती से गुजर जा रहा है, अल्लाह ताला उस आबादी पर 40 दिन तक रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। ये शायर का फार्मूला, जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। यकीनन आफ्ताब तो है ही हर सुन्नी। अल्लाह फरमाता क्या? मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा? कर्ज हसन से मुराद क्या है? अल्लाह को किसी की चीज की जरूरत है, न माल की, न दौलत की, न किसी चीज की नहीं। सब चीज हम सब क्या है? वंतुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल, हम सब मोहताज है अल्लाह के। किसके? सेहत के, खाने के, पीने के, हर चीज के अल्लाह के मोहताज हम हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा? कर्ज हसन से मुराद, तफसीर सुनिए, मैं उतना तो बयान नहीं कर सकता, ना उतना बड़ा आलिम हूँ। कर्ज हसन से मुराद, आपका पड़ोसी भाई भूखा है ना, अपने खाने से पहले पता कीजिए ना कि भाई भूखा है, खाना नहीं बना है, भाई बंगलर रहता है, वाइफ बेवा हो गई है, यतीम बच्चे हैं, भाई तू खा ले। अल्लाह फरमाता है तो अपने पड़ोसी यतीम को खिलाएगा, ये अल्लाह को कर्ज दे रहा है। फयुदाइफहु लहु अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह माल इतना करके बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। दुनिया में अजय या संजय से 2-4% पे पैसा लेता था तो परसेंट बढ़ जाता था। अल्लाह फरमाता है जो मुझे कर्जा देगा अल्लाह बेहिसाब अता फरमा देगा। ये कर्ज हसन, ये कर्ज हसन कौन है? ये तो आपने पड़ोसी का, किसी यतीम का, किसी बेवा का ख्याल रखा। अब इसी में आता है कर्ज हसन में मदरसा बना लेना, मस्जिद बनाना। ये मस्जिद बनाना किनका काम है? हम अहले ईमान का। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बेशक मस्जिद की तामीर वही करते हैं या मस्जिद को आबाद वही करते हैं जिसने अल्लाह और रसूल पर ईमान लाया। तो मस्जिद तो हम अहले ईमान ही बनाते हैं और इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी अहले ईमान ही बनाएगी। अल्लाह क्या फरमाता है कि जो बंदा कर्ज हसन देता है मैं उसे उसका माल इतना बढ़ा दूंगा। एक तहकीक के मुताबिक शायद हजरत उस्मान गनी ने, जो कोई उस दौर में कोई ऐसा रास्ता लगाया था, आज तक हजरत उस्मान गनी का इनकमिंग का जरिया मदीना शरीफ के बैंक में आज भी है और उन पैसों से गरीबों की कफालत बर्दाश्त की जाती है। ये है कर्ज हसन। माशाअल्लाह, ये हक है। अच्छा, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? देखिए मीठा मीठा, हम ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा खर्चा कर दिए और फिर हम क्या करें, हम नेकी के हकदार हो गए। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते हो जब तक कि तुम अपने पसंदीदा माल में खर्च ना कर डालो। अपने पसंदीदा माल, अब पसंदीदा माल क्या है?
आपसे जहां तक हो सके अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लें, सदकातो खैरात की राह में हिस्सा लें, तो यकीनन ये माल बढ़ने का और दूना होने का सबसे अजीम रास्ता है। मैं एक वाकया बताता हूं जो मुस्तनद रवायत है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने खलील बनाया। फरिश्तों ने पूछा, या रब्बल आलमीन, आपने इसको खलील कैसे बनाया? कहा इसकी खुल्लत देखना चाहता है, ये मेरा खलील है। कहा क्या बतलाना चाहते हैं? कहा कि देख, मेरे नाम पर वो इब्राहिम खलीलुल्लाह सब कुछ लुटा